अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डबल ए सोफ टेक। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी 12 एजाइल प्रिंसिपल जो कि हमारे पास एजाइल मैनिफेस्टो में एक्सप्लेन किए गए हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इसकी वैल्यूज़ वाली एजाइल वैल्यूज़ की वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। प्रिंसिपल से पहले अच्छा है कि आप एजाइल की वैल्यूज़ को समझ लें, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। वीडियो पे चलने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सकें। अब हम चलते हैं अपनी प्रिंसिपल की तरफ। तो नंबर 1 हमारे पास जो एजाइल का प्रिंसिपल था वो ये था, आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू आउट अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। तो एजाइल का जो हमारे पास प्रिंसिपल था वो ये था कि सबसे पहले हम अपने कस्टमर को, जो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें। और ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फाई तभी होगा जब कोई उसको वर्किंग चीज़ मिलेगी। जो उसने सॉफ्टवेयर की डिमांड की है या प्रोडक्ट की डिमांड की है वो हमारे पास वर्किंग हो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। इसमें हमारे पास एजाइल में हमारे पास प्रायोरिटी ये नहीं होती कि हम अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग हम अपनी टाइम के अंदर जो स्पेसिफिक टाइम है उसमें हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करें वगैरह। सिर्फ हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हमने अपने कस्टमर को फुल सेटिस्फाई करना है। जब आप कस्टमर को फुल सेटिस्फाई करेंगे, जाहिर है तभी आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपकी कंपनी, आपकी वैल्यू, आपकी बिजनेस वैल्यू भी इंक्रीज होगी। वैल्यूएबल कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर कि आप इसमें जिस तरह हमारे पास जो एजाइल है आप उसमें इंक्रीमेंट में थोड़ा थोड़ा करके फीचर्स को, अपने सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स को आप अपने कस्टमर को रेगुलर डिलीवर करते हो, रेगुलर इंटरवल्स में। यानी अगर आपने एक सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हो तो एक हफ्ते बाद आप या 2 हफ्ते बाद जैसे भी आपने शेड्यूल किया है थोड़ा थोड़ा पोर्शन सॉफ्टवेयर का बना के जो कि वर्किंग हो। ये एक मस्ट चीज़ है, वर्किंग सॉफ्टवेयर आप अपने कस्टमर को डिलीवर करते रहते हो, ठीक है। उसका जो बेस्ट बात ये होती है वो ये होती है कि आपको साथ के साथ फीडबैक मिलता रहता है और चेंजेस का पता लगता रहता होता है जो भी कस्टमर को चाहिए होती हैं। तो इसमें हमारे पास यही चीज़ है कि आप कंटिन्यूस डिलीवरी वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर दो ताकि आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो। नंबर 2 जो हमारे पास प्रिंसिपल आता है वो है वेलकमिंग चेंज रिक्वायरमेंट इवन लेट इन द डेवलपमेंट। एजाइल प्रोसेस हार्नेस चेंज फॉर द कस्टमर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे कि इस वैल्यू का भी, इस एजाइल की वैल्यू में भी ये बात की गई थी कि हमें चेंज को अकोमोडेट करना है। बेशक आप डेवलपमेंट के लास्ट स्टेजेस में भी हो कि आपका प्रोडक्ट, बेशक आपका प्रोडक्ट बिल्कुल एंड पे भी है, तब भी अगर आपके पास चेंज आएगा डेवलपमेंट में तो एजाइल का ये प्रिंसिपल है कि आप उसको अकोमोडेट करोगे, ठीक है। आप उस चेंज को इम्प्लीमेंट करोगे ताकि आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। तो ये जो प्रिंसिपल है ना ये आपस में इंटर रिलेट भी हैं। देखो जब आप एकोमोडेट, अगर आखिर में भी आपकी डेवलपमेंट चल रही है आप तब भी चेंज एकोमोडेट कर रहे हो, तभी आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसके थ्रू आप अपना फर्स्ट प्रिंसिपल भी अचीव कर सकते हो। तो ये हमारे पास मेन बेनिफिट था कि एजाइल हमारे पास चेंज को एकम्प्लिश करता है, चाहे डेवलपमेंट का वो शुरू हो, दरमियान हो या फिर उसका एंड हो। नंबर 3 प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो है डिलीवरिंग वर्किंग सॉफ्टवेयर frequently from a couple of weeks to a couple of months with a preference to the shorter time scale। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एजाइल में हमारे पास ये होता है कि हमें कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया है या हमें जो रिक्वायरमेंट दी हैं उनको हम थोड़े थोड़े फीचर्स को डेवलप करके जो कि हमारे पास वर्किंग हो। वर्किंग सॉफ्टवेयर मतलब ये नहीं कि आप कोई चलने वाला सॉफ्टवेयर दो हर उसमें। इसका मतलब ये है कि आप अपने जो इंटरवल में हर कुछ टाइम बाद, यानी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या फिर 1 मंथ बाद आप जो भी चीज़ कस्टमर को डिलीवर कर रहे हो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम वो एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही हो। अगर आप वेबसाइट लेते हो तो अगर आपने 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद कोई इंक्रीमेंट कस्टमर को देना है तो आप क्या करोगे कि आप, ऐसा भी हो सकता है आप उसको लॉगिन पेज की फंक्शनैलिटी बना के दे रहे हो कि वो वर्किंग कर रहा हो, यानी आप लॉगिन हो सक रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट में आप उसको क्या कहते हैं, सर्च आइटम्स की फंक्शनैलिटी करके दे रहे हो कि वो सर्च आइटम असल में वो अपने प्रोडक्ट में आइटम्स को सर्च कर सके। उससे अगले इंक्रीमेंट में आप उसको शॉपिंग कार्ट का इंक्रीमेंट करके दे रहे हो, ठीक है। तो ये है कि आपने उसको फ्रीक्वेंटली देना है। फ्रीक्वेंटली जब आप दोगे तो आपके साथ के साथ कस्टमर भी हैप्पी होता रहेगा क्योंकि उसको प्रोग्रेस नज़र आ रही होगी, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की।
और वो साथ साथ आपको चेंजेस भी बताता रहेगा। और ये कपल तो वीक में और मंथ में अच्छा है कि आप एक स्पेसिफिक कर लो कि ठीक है हम हर इंक्रीमेंट हर 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद देंगे। इससे आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है कि उन्हें पता होता है कि हमने इतने टाइम बाद एक हमने मॉड्यूल को डिलीवर करना है। ठीक है, तो नंबर जो हमारे पास 4th प्रिंसिपल है वो है बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजाइल में ये नहीं होता जिस तरह के हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच में होता था कि डेवलपमेंट टीम जी साथ वर्क करिए, उनके साथ जो बिजनेस टीम है या बिजनेस एनालिस्ट हैं या डिफरेंट और स्टेक होल्डर हैं वो उनके साथ नहीं मिलके कोलैबोरेट कर रहे होते थे, तो काफ़ी सारे गैप्स आ जाते थे। लेकिन एजाइल में बिजनेस जो एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे बिजनेस की वैल्यू को, जो हमारे बिजनेस के जो बेनिफिट्स होते हैं वो उनको माइंड में लेते हुए अपनी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, मतलब सजेशन दे रहे होते हैं। वो लोग भी डेवलपमेंट टीम के साथ कोलैबोरेट करते हैं, यानी साथ मिलके वर्क करते हैं। उससे ये होता है कि डेवलपमेंट टीम उन्हें अपना बताती है कि हम इस तरह से डेवलप करें, और बिजनेस एनालिस्ट उन्हें सजेशन देते हैं कि आप इस तरह से डेवलप करें, या इतने वीक्स बाद अगर हो सकता है तो आप इंक्रीमेंट दे दें, ऐसे बिजनेस वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वो आपस में जो ये जब सारी टीम्स जो होती हैं, बिजनेस टीम्स हो गई, डेवलपमेंट टीम्स हो गई, डिफरेंट टीम्स जब साथ मिलके जो वर्क कर रही होती हैं ना, तो वो हमारी क्या कहते हैं इंट्रैक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है। आप ये जैसे डायग्राम भी देख लो कि इसमें डिफरेंट टीम्स हैं वो साथ बैठ के वर्क करती हैं, और ये साथ बैठ के इसमें हमारे पास एक टीम वर्क होता है और हमारे पास एक एंड प्रोडक्ट निकलता है। तो इसमें हमारे पास टीम वर्क में आपने वैल्यू में भी देखा होगा कि उन्होंने उसमें कही थी कि एक टीम वर्क होना चाहिए, सारे मिल के उसमें काम करें। तो ये इसका 4th प्रिंसिपल है। नंबर 5 हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है बिल्ड प्रोजेक्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल, गिव देम द इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट दे नीड एंड ट्रस्ट देम टू गेट द जॉब डन। अब इसमें जो 5th पॉइंट है वो ये है कि आप डेवलपमेंट टीम को ऐसी इन्वायरमेंट ज़रूर प्रोवाइड करें कि जहाँ बैठ के वो अपनी डेवलपमेंट इजीली अच्छे से कर सकें। अब ये नहीं कि आप उनकी बड़ी लग्जरी सी एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हों, ठीक है, उसके बाद वो उनको आप ऐसी जगह दें जहाँ पे वो इकट्ठे सारी टीम से मिलकर कोलैबोरेट कर सकें, आपस में इंटरेक्ट कर सकें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके पास जो टीम मेंबर हो वो सारे ही काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हों। ठीक है, मोटिवेटेड हो, हार्ड वर्क हो, ताकि वो अपने प्रोडक्ट पे अच्छे से काम करें जो उनके पास डेवलपमेंट है। ठीक है, एंड ट्रस्ट देम टू गेट द जॉब डन, और उन पे ट्रस्ट किया जाए। ये ना हो कि आप उनको अपनी टीम पे ही ट्रस्ट ना हो, एक ट्रस्ट हो कि वो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे। जब आपको डेवलपमेंट टीम पे ट्रस्ट होगा, आप उनकी एक अच्छी इन्वायरमेंट दोगे तो वो भी एक अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, और हमारे जो हमने एंड यूज़र को, अपने यूज़र को, कस्टमर को प्रोडक्ट देना होगा, वो एक हम अच्छा प्रोडक्ट उसको अकॉर्डिंग टू उसकी रिक्वायरमेंट दे सकेंगे। नंबर 6 जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो ये है द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू एंड विद इन अ डेवलपमेंट टीम इज टू फेस कन्वर्सेशन। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप कोई अब जो लेटेस्ट जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, जॉब हो, इंटरव्यू हो, डेवलपमेंट मेथड्स हो, उसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। जब आप कॉल पे होते हो तो कॉल पे अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि मोस्टली आप फ़ोन पे या कॉल पे ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में काफ़ी पॉइंट्स हो वो स्किप हो जाएं। ठीक है, आप इतने अच्छे से इंटरेक्ट ना कर पा रहे हो, कोई आपस में आपकी फ़ोन में नेटवर्क इशू आ जाए, काफ़ी सारी पर्सपेक्टिव्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को ख़राब कर सकते हैं और आपकी डिस्कशन को रोक सकते हैं। तो एजाइल का प्रिंसिपल है कि बेस्ट वे है कि आप अपने फेस टू फेस कम्युनिकेशन करो। ठीक है, आपकी चाहे वो डेवलपमेंट टीम हो या आप अपने कस्टमर के साथ भी, इट्स बेस्ट कि आप एक टेबल पे हो, नॉट नेसेसरी टेबल पे हो, मतलब एक चीज़ है कि आप आमने सामने बैठ के कन्वर्सेशन करो, चीज़ों को डिस्कस करो, और जब आप फेस टू फेस करते हो तो आप अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करते हो, सोल्यूशंस भी निकलते हैं, डिस्कशन से आगे डिस्कशन निकलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी बेनिफिट होता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन का। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम 7th प्रिंसिपल देखें तो वो है वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ द प्राइमरी मेजर ऑफ द प्रोग्रेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एजाइल में हमारे पास ना ये नहीं होता कि हम देखते हैं कि अच्छा हमारी इतनी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है
तो बेसिक गोल भी हमारे पास यही होता है कि हम तभी जब आप वर्किंग सॉफ्टवेयर दे रहे होगे तभी उससे से ही हम प्रोग्रेस करेंगे। जैसे एक वेबसाइट है, उसमें आपने 3 फंक्शनैलिटीज़ दे दी हैं, लॉगिन की भी दे दी है, सर्च की भी दे दी है, ओपन कार्ट की भी दी है। तो ये जो फंक्शनैलिटीज़ है ना, ये वर्क कर रही हैं तभी हम अपनी प्रोग्रेस मेजर करेंगे। ओके, हमने ये फंक्शनैलिटीज़ दे दी हैं और ये वर्किंग नहीं है, तो हमारा 70% सॉफ्टवेयर की प्रोग्रेस हो चुकी है। जब तक आप वर्किंग सॉफ्टवेयर वर्किंग फंक्शनैलिटी नहीं दोगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर नहीं कर सकते। आप यही कहोगे कि हमें अभी हमारी प्रोग्रेस नहीं हुई। ठीक है, तो एजाइल में हमारे पास प्रोग्रेस जो मेजर की जाती है वो वर्किंग सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है। नंबर 8 हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है एजाइल प्रोसेसेस प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द स्पॉन्सर डेवलपर्स एंड यूजर्स शुड बी एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट पीस इंडेफिनेटली। अब इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है, जैसे अब अजाइल में आप देख रहे हो कि ये कंटिन्यूसली हमारे पास चेंज को प्रमोट कर रहा होता है और उसमें डेवलपमेंट कंटिन्यूसली आप इंक्रीमेंट यूज़र को दे रहे होते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डेवलपमेंट इतनी फास्ट कर दो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज़ होने लग जाए। ठीक है, या फिर आप वर्किंग सॉफ्टवेयर में इतने ज़्यादा आप देने लगो कि आपकी वर्किंग फंक्शनैलिटी तो आपने दे दी है और वो 2 दिन बाद क्रैक हुई भी हो। तो ये है कि आप अपनी स्पीड जो डेवलपमेंट की है वो एक कांस्टेंट रखो, यानी ना ज़्यादा फास्ट हो ना ज़्यादा कम हो। आप एक मॉडरेट हर चीज़ में रहो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल रहे, आपकी डेवलपमेंट सस्टेन रहे और आपकी क्वालिटी इंक्रीज रहे, वो गिरे ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी यही मतलब होता है कि आपकी यूज़र टीम जितने भी हैं वो सारे एक सस्टेनेबल अपनी एक स्पेसिफिक वे में वर्क करें। नंबर 9 जो हमारे पास पॉइंट है वो है कंटिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिज़ाइन इनहेंस एजिलिटी। अब इसमें हमारे पास ये है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे होगे तो बेस्ट ये है कि आप कंटिन्यूसली अपनी टेक्निकल एक्सीलेंस देखो, यानी आप टेक्निकल एक्सपेक्ट को अच्छे से जज करो, अच्छे से देखो कि किस तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो और अच्छे से बन सकता है। जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें अगर हम कोई एक फंक्शन कोई एक आप प्लगइन यूज़ कर रहे हो, लेकिन उससे भी अच्छा अगर प्लगइन है तो आप वो यूज़ करो। ठीक है, तो ये है कि आप अपनी टेक्निकल एक्सीलेंस को इम्प्रूव करते रहो। और गुड डिज़ाइन इनहेंस एजिलिटी। अच्छा, एक ये बात है कि लोग समझते हैं कि एजाइल में हम डिज़ाइन नहीं क्रिएट करते, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। आप हर वो चीज़ करते हो एजाइल में कि जिससे आपकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो बेस्ट है होता है कि एजाइल भी ये प्रिंसिपल है कि एक आप अपने पहले सॉफ्टवेयर का एक अच्छा डिज़ाइन बनाओ। अच्छा डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, वो मॉड्यूलर हो, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड हो, ताकि कभी उसको मॉडिफाई या चेंज करना हो तो वो इजीली हो और वो डिज़ाइन मेंटेन अच्छे से हो। तो नंबर 10 हमारे पास पॉइंट है सिंप्लिसिटी। द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इज एसेंशियल। अच्छा, इसमें अक्सर लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंप्लिसिटी का इसका मतलब ये है कि अगर आप जो भी एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, जो आपने डिलीवर करना है, वो ये नहीं कि आप उसके लिए बहुत ही कोई हार्ड मेथड यूज़ कर लो या हार्ड वे यूज़ कर रहे हो उसको डेवलप करने के लिए। एजाइल का मेन चीज़ यही है कि आप अपनी डेवलपमेंट सिंपल करो। ठीक है, सिंपली आप कोड करो और क्या कहते हैं उसको मैनेज करो, अपना शेड्यूल आप सिंपल रखो हर चीज़ को। अगर आप ये डायग्राम देखो तो ये A टू A से आपने B पे जाना है। ठीक है, तो कुछ लोग डेवलपमेंट टीम वो इतना कॉम्प्लेक्स पाथ बना देती है अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट, उसकी कोडिंग, उसकी डिज़ाइन इतना कॉम्प्लेक्स कर देती है कि हमारे पास चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं और वो एट द एंड आपकी दोबारा वो चीज़ें रीयूज़ भी नहीं हो सकती और उनको डेवलप करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और कस्टमर को भी उसकी काफ़ी मुश्किल से ज़्यादा समझ आती है। तो जो एजाइल में है वो आपका ये है कि आप जो अपना प्रोडक्ट डेवलप करो तो वो एक बड़ा आप सिंपल वे में करो, यानी आप जो कोडिंग कर रहे हो वो एक इजी और सिंपल वे में अंडरस्टैंडेबल हो, उस तरह करो। डिज़ाइन भी आपका सिंपल उसमें हो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, मॉडिफाई हो। तो ये चीज़ें हमारे पास जो एजाइल होता है वो सिंप्लिसिटी को हमारे पास इन्हांस करता है। नंबर 11 जो हमारे पास है वो ये है द बेस्ट आर्किटेक्चर्स रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स। ठीक है, तो यही है कि जो बेस्ट हमारे पास पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन टीम्स क्या होती है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन टीम जो होती हैं वो होती हैं जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, यानी उनको मैनेजर उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता कि मैनेजर उनको इंस्ट्रक्शन दे
मैनेजर ये ना बताए कि आज आप लोगों ने इस मॉड्यूल पे वर्क करना है या ये डेवलपमेंट आप इस तरह से करो। ये टीम खुद ही डिपेंडेंट ये डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती हैं किसी भी इंस्ट्रक्शंस के। खुद ही ये वेज निकालती हैं कि किस तरह से हम काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये खुद ही आपस में मिलके ये वर्क करती हैं और बेस्ट वेज निकालती हैं। तो जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन टीम होती है ना, ये बेस्ट होती हैं। अगर आपकी टीम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है तो उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू उन टीम्स के जिनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं। ठीक है, तो ये ही हमारे पास लास्ट जो प्रिंसिपल है वो ये है, एट रेगुलर इंटरवल द टीम रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टू बिकम मोर इफेक्टिव देन ट्यून्स एंड एडजस्ट इस बिहेवियर अकॉर्डिंगली। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास रेफर करे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को, कि हर कुछ टाइम बाद जो टीम है वो अपने आप को सेल्फ एनालाइज करे कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं, या हम जिस तरह से वर्क कर रहे हैं उसको हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, हमारे फ्लॉज क्या हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, वो अपने आप को खुद एनालाइज करती हैं और इम्प्रूवमेंट निकालती हैं कि चलो अच्छा अगली बार हम और ज़्यादा बेटर वे में इस तरह से काम करेंगे। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट को इन्हांस करता है। तो ये हमारे पास सारे 12 के 12 प्रिंसिपल थे जो कि हमारे पास एजाइल मैनिफेस्टो में दिए गए हैं। आप लोग इनको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये आप रेफरेंस साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लेना एजाइल मैनिफेस्टो की। और आपने एजाइल कभी भी पढ़ना हो तो उसको मैनिफेस्टो से पढ़ें बजाय गिट की बुक से। और इसकी समरी जो अब ये कंप्लीट 2 वीडियोस की थी वो यही है कि एजाइल में हमारे पास उसके 12 प्रिंसिपल्स हैं, 4 वैल्यू हैं, और एजाइल में हमारे पास कॉन्सेप्ट है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ना ही वो मेथोडोलॉजी है और ना ही वो फ्रेमवर्क है। तो अगर आप लोगों को इस स्लाइड में इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए हो तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।